दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी ने मंदोदरी के बारे में सुना है। मंदोदरी सब जानते हैं कि रावण की पत्नी है, परंतु मंदोदरी की जन्म की कथा हम आप सभी को सुनाते हैं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी और यह जानकारी प्रथम बार दी जा रही। आप सभी श्रवण करें और मंदोदरी के बारे में जानें। मंदोदरी एक मिंदरिया की योनि में थी और संत आश्रम में भोजन बनता था। हजारों संत वहाँ भोजन करते थे। एक आकाश मार्ग से चील एक सर्प को मुख में फंसा के ले जा रहा था और कढ़ाई में भोजन बन रहा था, खीर पक रही थी। चील ने उस मरे हुए सर्प को छोड़ दिया कढ़ाई में। मिंदरिया बैठ के देखती रही और मिंदरिया ने सोचा, यदि इतने सारे संत सब खाएंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि हमारे मरने से हजारों संत यदि बचते हैं तो हमें अपना जीवन दे देना चाहिए। और उस मिंदरिया ने उस खीर में कूद करके अपनी जान दे दी। और संतों ने देखा मिंदरिया पड़ी है। पूरी खीर को महाराज जब पूरा कढ़ाई से निकाला, देखा तो अंदर सर्प था। संत जी ने आँख मूंद करके ध्यान किया। महाराज देखा मिंदरिया ने हजारों संत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और संतों ने उसे मिंदरिया से कन्या का रूप बना दिया और कन्या के रूप में संत आश्रम में रहने लगी। झाड़ू पोंछा, भोजन बनाना सभी क्रम करते थे। हजारों संतों की सेवा करती थी। एक बार संतों के कपड़े धो रही थी और एक में वीर था और धोते धोते जब तालाब में सरोवर में धो रही थी, साफ नहीं हो रहा था और मुख से उन्हें छुटाने की कोशिश किया और वह वीर अंदर चला गया, जिसके माध्यम से महाराज मंदोदरी गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती होती है, संतों ने कहा इतनी सुंदर कन्या कौन ब्याहेगा। पर सबको पता था कुंभकर्ण रावण जैसा प्रतापी, और जैसे रावण की नज़र पड़ी मंदोदरी के ऊपर, संतों से कहा इससे विवाह करना चाहते हैं। संतों ने कहा हाँ बिल्कुल। शादी विवाह हुई। उस शादी विवाह के बाद संतों ने कहा बेटा एक उपाय करना। रावण यदि गर्जना करता है तो लाखों करोड़ों के गर्भ खंडित हो जाते हैं। और किष्किंधा के स्थान पर रथ में रोक करके मंदोदरी ने कहा हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। बोले आप बेहोश हो जाओगे। तो बोले आप दूर चले जाइए। तो वहाँ से 100 फुट की दूरी में जाकर के रावण ने गर्जना की। मंदोदरी का गर्भ जो है गिर गया और वही अंगद के रूप में बाली को प्राप्त हुआ। तब से रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम से विख्यात है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामनाओं को परब्रह्म परमात्मा पूर्ण करे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।